मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, आदित्य से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 249 है, जो कि लाइब्रेरी यूपी से है। तो आदित्य, सबसे पहले तो आपको 24/9 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आदित्य, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, कब आपने सोचा और किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की, वो मैं चाहूंगा आप बताएं बच्चों को। सर मैंने थर्ड ईयर के शुरुआत में मैंने अपने एक दोस्त से बात किया था कि आईआईटी जैम करते हैं या एमसीए करते हैं, क्योंकि मैं बीएससी पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ। तो दोस्त ने कहा कि दोनों अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, बट मैंने 11th-12th में कंप्यूटर ले रखी थी, जो तो मुझे कोडिंग वगैरह और कंप्यूटर पढ़ना अच्छा लगता था। तो दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ एमसीए करते हैं, निमसेट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने बुक वगैरह खरीदी और इंट्रेंस की तैयारी करनी शुरू किया, बट बुक से उतना अच्छा होता नहीं था। बट फिर मैं इम्पटिस गुरुकुल यूट्यूब पे मैंने इसके बारे में सर्च किया कि कौन कौन सी कोचिंग है। तो सर के चैनल के बारे में पता चला, बट मैंने उस समय कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैंने फेब में ज्वाइन किया था और वो मैजिकल कैप्सूल से मैं जुड़ा हुआ था। सर जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे सारे, मैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करता था, उनके नोट्स बनाता था और मॉक देता था, उनके एनालिसिस जरूर देखता था। और वो मुझे काफ़ी हेल्प हेल्प किए। और सबसे इस पूरी जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा सर को थैंक्स देना चाहूँगा, उससे ज़्यादा। और मेरे कुछ टीचर्स हैं पुराने जो 11th-12th में मेरी बहुत हेल्प की है, जिसकी वजह से मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग थी। मिस्टर धर्मेंद्र त्रिवेदी सर एंड बीएससी में मेरे सौरभ सर और विनोद सर भी बहुत हेल्प किए थे। एंड इस जर्नी में मेरे दो दोस्त मुझे बहुत हेल्प किए, दीपांशु साहू एंड वंशिका गुप्ता, जिन्होंने मुझे हर सिचुएशन में मुझे हेल्प किया। मैं जितना भी डीमोटिवेट होता था, सर तो मोटिवेट करते ही थे, बट फिजिकली जब दीपांशु मेरे साथ होता था तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। कहता था जो भी है अच्छा है, अपना बेस्ट दो तुम, जो भी होगा रिजल्ट वो देखा जाएगा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। मिस्टर धर्मेंद्र नाथ त्रिवेदी सर भी कहते थे जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक मेरा काम है अपना बेस्ट देना, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो उसमें हमारा हाथ नहीं होता और अच्छा उससे सीख के अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मॉक देने के बाद जब रिजल्ट खराब होता था कभी कभी, तो यही मेरे दिमाग में आता था, धर्मेंद्र सर की बात हमेशा याद होती थी कि अब पेपर हो चुका है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसको प्रैक्टिस करके एनालिसिस करके अच्छा मार्क्स हम ला सकते हैं। और वही मैंने किया और अच्छे से कोशिश की। सर की मॉक टेस्ट एनालिसिस मैंने अच्छे से देखा और मोटिवेशनल जो सेशंस होते थे वो मैं जरूर अटेंड करता था, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिला। और मेरे मम्मी और मेरे पापा ने भी बहुत हेल्प किया। मैं घर पे कभी काम नहीं करता था, मेरी मम्मी थोड़ा बीमार रहती थी, बट मुझे काम करने को नहीं कहती थी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ता था। मैंने कहा मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो पापा ने बिना पूछे हाँ बेटा जा सकते हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ो, बस। और मेरे दीदी, मेरे भैया भाभी सभी ने मेरा अच्छे से हेल्प किया, हमेशा मोटिवेट करते रहे। और चाहे जहाँ हो हमेशा कॉल करके पूछा करते थे कि हाँ कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह, ये सब। और मैं एक बार सर को फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैजिकल कैप्सूल ना होता तो शायद मैं यहाँ पे ना होता, क्योंकि ऐसे अपने सेल्फ स्टडी से बुक से पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं होता जितना सर ने इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट बना के 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा लेसन को रिवाइज करा देते थे सर। वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आदित्य, आपने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। अच्छा, आप ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे? कई बार जो लोग मिसगाइडेड होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, कई लोगों को फॉलो करते हैं, वो भी कई बार यस कंफ्यूजन सर। क्रिएट करता है, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर मैं अपने जूनियर्स को ये सलाह दूंगा कि कई लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सा चैनल देखना है, कौन सा वीडियोस देखने हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बुक्स चाहे जो पढ़ो बट पूरी पढ़ो। कि जैसे जो चाइनीज एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, याद नहीं आ रहा नाम, टिम बर्नल से क्या, वो उन्होंने कहा है कि एक 100 शॉट मतलब क्या बोलते हैं, 100 शॉट को सीखने से अच्छा है एक को कई बार सीख लो, उसमें परफेक्ट हो जाओ। तो कई बुक सॉल्व करने से अच्छा है एक बुक अच्छे से सॉल्व करना चाहिए और उसमें परफेक्ट होना चाहिए। जो हमारी मजबूतियां हैं उनको थोड़ा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कमियों को पहले थोड़ा हाँ ध्यान देना चाहिए, बट स्ट्रॉन्ग को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए। और मैथ और एलआर को ये 2% 84% कवर करते हैं, तो उन पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटर और रीजनिंग पे, वो सॉरी इंग्लिश पे भटकना नहीं चाहिए कि हाँ वो एक मतलब नंबर 20 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्यूटर के तो उस पर ध्यान दें। अगर हो रहा है, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो कंप्यूटर बनेगा, नहीं बनेगा सर भी कहते थे कि अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो अगर बनेगा सबका बनेगा, नहीं बनेगा तो किसी का नहीं बनेगा। और ऐसा ही हुआ था आपकी बार पेपर में, कंप्यूटर सबका उतना अच्छा नहीं हुआ था। तो बट जो कंप्यूटर में उलझ गया उसका पेपर खराब हो गया। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि अगर जो क्वेश्चन बनते हैं उसको उसको बनाओ, अगर नहीं हो रहा तो उसको पहले
पहले सेशन में ड्रॉप कर दो, दूसरा दोबारा आना तो चेक कर लेना, तो हो जाएंगे, बन जाएंगे सर, हमेशा कहते रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात बोली आदित्य ने। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है जो कि मैं बोलूंगा कि कई बुक को करने से अच्छा एक बुक को कई बार सॉल्व करो। जो बात बोली, एक चीज को आप जितनी बार करेंगे आपकी परफेक्टनेस अपने आप आती जाएगी। तो बेटा फिर से आपको एक बार वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप एनआईटी में भी जाके परफॉर्म करें। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।